अस्सलाम वालेकुम। क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, इस टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं। बेसिकली स्ट्रक्चर की बुनियाद पे पॉलीमर की तीन किस्में हैं। लीनियर पॉलीमर्स हैं, ब्रांच एंड पॉलीमर्स हैं और नेटवर्क पॉलीमर्स हैं। लीनियर और ब्रांच एंड पॉलीमर को प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करेंगे है नेटवर्क पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स, अब नेटवर्क पॉलीमर्स की बात की जाए तो इनमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है। हैव नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, इनमें नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होगी। सेकेंड नंबर पे जो चीज़ आपने याद रखनी है वह है क्रॉस लिंकिंग डिवेल्प। ये क्या होती है क्रॉस लिंकिंग, ये भी देखते हैं। क्रॉस लिंकिंग डिवेल्प, इनमें क्रॉस लिंकिंग डिवेल्प हो जाती है इन सच पॉलीमर्स, इन सच पॉलीमर्स। इस तरह के पॉलीमर्स में क्रॉस लिंकिंग डिवेल्प हो जाती है। मतलब किस तरह के होते हैं नेटवर्क पॉलीमर, अगर गौर किया जाए तो ये हमारे पास कुछ इस तरह के होते हैं। जिस तरह ये हमारे पास एक पॉलीमर स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है इस तरह, इसी तरह एक और पॉलीमर जो स्ट्रेट चेन में जुड़ा हुआ है, एक और पॉलीमर जो स्ट्रेट चेन में जुड़ा है। अब इनके दरमियान में नेटवर्क डेवलप होगा। किस तरह? ये इस तरह आपस में जुड़ जाता है, इस तरह ये यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया, इसके बाद यहाँ से जुड़ गया, यहाँ से जुड़ गया। अब इस तरह के जो पॉलीमर्स होते हैं इसको नेटवर्क पॉलीमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं जी? नेटवर्क पॉलीमर्स। अगर इस तरह के पॉलीमर्स की एग्जांपल्स की बात की जाए और एक एग्जांपल को लेके हम काफ़ी एक्सप्लेन भी करेंगे, वो होगा फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन पहले एग्जांपल की बात कर लेते हैं। नेटवर्क पॉलीमर की एग्जांपल कौन कौन सी है? तो पहले नंबर जी फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्म एल्डिहाइड रेजन, पहली एग्जांपल। सेकंड नंबर हमारे पास है जी यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजन, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड रेजन। लैडर टाइप पॉलीमर्स, लैडर टाइप पॉलीमर्स, पॉलीमर्स। मेलामाइड, मेलामाइड, मेलामाइन फॉर्म एल्डिहाइड रेजन, फॉर्मल्डिहाइड रेजन। सही है। तो ये चंद एक एग्जांपल्स हैं जो कि नेटवर्क पॉलीमर्स में लाई कर रही होती हैं। अब मेन चीज़ हमारे पास नेटवर्क पॉलीमर में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड है। क्या है जी? फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्म एल्डिहाइड रेजन। याद रखिए इसका एक और नाम भी है, इसको बेक लाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेक लाइट। ये घरों में जो स्विच वगैरह बने होते हैं ना, ये बेसिकली बेक लाइट के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? बेक लाइट से बने होते हैं। मसलन जब आप फिनॉल ले, ये फिनॉल है हमारे पास, इसके ऊपर OH ग्रुप लगा होता है, इसका एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवा दो, ये वाला एल्डिहाइड है, एसिड की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में रिएक्शन करवा दो तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे OH, और सेम काम यहाँ पे होगा ऑर्थो पोजीशन पे। ये वाली ऑर्थो पोजीशन है, इस पोजीशन पे ये वाला ग्रुप लग जाएगा और इस पोजीशन पे ये वाला ग्रुप लग जाता है। इसके बारे में अगर थोड़ी सी वर्डिंग लिखनी हो तो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या है जी? व्हेन फिनॉल इज हीटेड, फिनॉल इज हीटेड, जब फिनॉल को गर्म किया जाता है विद फॉर्मल्डिहाइड, किसके साथ? देखो ये फिनॉल है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, किसकी मौजूदगी में? एसिड की मौजूदगी में। विद
form aldehyde in the presence of dilute acid, then तो हमारे पास आ जाता है देन मिक्सचर ऑफ, दो चीज़ों का मिक्सचर बन रहा होता है, एक इस कंपाउंड का और एक ये वाला कंपाउंड है, सही है, दो कंपाउंड का मिक्सचर बन रहा होता है। देन द मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल इज ऑब्टेन्ड, ये वाली चीज़ हमारे पास हासिल हो रही होती हैं। ये जो कंपाउंड बने हैं, ये वाला कंपाउंड ये होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ये वाला जो है जिसमें पैरा पोजिशन लगी उसको कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल। ये सिंपल सी बात आपने याद रखनी है, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स क्या होते हैं। अब ये वाला रिएक्शन तो हमने देख लिया, अब इसका बेसिकली मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के बाद किस तरह आपस में कंडेंस होते हैं और बेकलाइट बनाते हैं, ये चीज़ हमने देखनी है। चलिए जी मैकेनिज्म की तरफ जाते हैं। अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं, यहां पे हेडिंग दे देते हैं मैकेनिज्म की, मैकेनिज्म। अब देखते हैं जी हमारे पास ये फिनोल, पहले नंबर पर हमारे पास क्या होता है जी, ये एसिड कैटलाइज रिएक्शन, मतलब एसिड की मौजूदगी में हो रहा है, एसिड इसको कैटलाइज कर रहा है। तो पहले नंबर पे ये जो हमारे पास फिनोल है, एसिड इसके साथ रिएक्ट करता है और हमारे पास कुछ इस तरह की चीज़ बन जाती है, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आके H जुड़ जाता है, सही है, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या होता है, यही जो चीज़ बनी है ये अब जुड़ेगी फिनोल के साथ। अब फिनोल है हमारे पास, ये वाले OH ऊपर लगा हुआ है और ये वाली चीज़ है जी हमारे पास H कार्बन है, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H। अब ये वाला बॉन्ड बेसिकली जाके अटैक करता है इस कार्बन पे और हमारे पास कुछ ये वाली चीज़ बन जाती है, किस तरह की, ये, और ये वाला बॉन्ड जो होता है ना, ये वाला बॉन्ड याद रखिएगा, सॉरी, ये वाला यहाँ पे जो बॉन्ड होता है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, सही है। अब ये वाली चीज़ CH2OH यहाँ पे आगे जुड़ जाता है। अब बातों को देखते जाइए क्या कर रहा हूँ, ये CH2OH आके यहाँ पे जुड़ गया और ये वाला बॉन्ड बेसिकली हमारे पास यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, और यहाँ से हाइड्रोजन आ जाता है बाहर, हाइड्रोजन कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। अब ये वाला बॉन्ड जब यहाँ पे आता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा और ये वाला जो बॉन्ड है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर इस तरह की बनेगी। अब याद रखिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, सही है। अब या तो इस पोजीशन पे लगेगा और ये स्ट्रक्चर बनेंगे ऑर्थो पोजीशन में, अगर ये पैरा पोजीशन, क्योंकि हमने कहा जी दो तरह के प्रोडक्ट बनेंगे, एक या तो CH2OH ऑर्थो पोजीशन पे लग सकता है या पैरा पोजीशन पे लग सकता है। अगर पैरा पोजीशन पे लगे तो हमारे पास प्रोडक्ट कुछ इस तरह का होगा, डबल बॉन्ड और यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आके हाइड्रोजन जो इस कोने पे लगा हुआ है बेंजीन रिंग का अपना, वो बाहर आ जाएगा और यहाँ पे आके CH2OH लग जाएगा। अब ये दो तरह के पॉसिबल प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। अब इनमें से हाइड्रोजन निकलता है, क्या होगा, -H प्लस साइन, ये वाला जो H है और ये वाला H है,
जैसे ही हाइड्रोजन निकलेगा हमारे पास ये वाली चीज़ बन जाएगी, यहाँ पे OH CH2OH, सेम काम यहाँ पे होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CH2OH। ठीक हो गया। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमारे पास CH2OH ग्रुप लग गए। अब ये जो रिएक्शन है ये रुकता नहीं है, अगर यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे लगाए इसी रिएक्शन के दौरान यहाँ पे पैरा पे लगना शुरू हो जाता है। चलिए जी, किस तरह जरा गौर कीजिएगा। अब यही वाली चीज़ है, ये मज़ीद रिएक्ट करती है, ये मज़ीद रिएक्ट करेगी एल्डिहाइड के साथ, किसकी मौजूदगी में, HCHO के साथ रिएक्ट करेगी एसिड की मौजूदगी में, और हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा वो ये वाला कुछ इस तरह का बन जाएगा। मतलब यहाँ पे CH2OH ऑर्थो पोजीशन पे लगा हुआ था, दूसरी ऑर्थो पोजीशन खाली है, तो यहाँ पे जाकर लग जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी CH2O के साथ H। इसके अंदर मज़ीद अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को डालें, ये मज़ीद तीसरी पोजीशन पे भी जाकर लग जाएगा। उस रिएक्शन को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सही है। और ये मज़ीद हमने इसमें ऐड किया और हमारे पास यहाँ पे जाके ये वाली शय इस तरह लग जाती है, और हमारे पास CH2OH, CH2OH और CH2O और साथ में H, ये वाली चीज़ बन जाती है। सही, मतलब तीनों पोजीशन पे CH2OH ग्रुप लग जाता है। तो अगर मैं इसका नाम लिखूं, इसका नाम होगा 2,4,6 ट्रिस हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फिनोल, ये आ गया जिसका नाम। सही है। अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि बेकलाइट किस तरह बनती है, क्योंकि हमारा मेन मकसद तो बेकलाइट फॉर्मेशन है कि बेकलाइट बनेगी किस तरह। चलिए जी देखते हैं। हमारे पास इस कंपाउंड को लेते हैं, ये हमारे पास कंपाउंड OH और यहाँ पे CH2OH है। अगर मैं इसमें एसिड डालूं H+, अब ये जो H+ है ये बेसिकली जाके इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स मौजूद हैं, ये इसके साथ जाके जुड़ेगा और ये वाली चीज़ हमारे पास बना देगी कौन सी चीज़, ये OH तो यहीं पे लगा रहेगा, लेकिन ये यहाँ पे जाकर जुड़ेगा, हमारे पास बनेगा CH2OH2 और यहाँ पे चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में यही वाली चीज़ फर्दर रिएक्ट करती है किसके साथ, एक और इसी तरह के मोनोमर के साथ। यहाँ पे CH2OH है, CH2OH, यहाँ पे OH, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये वाला पहले नंबर पे, ये वाली चीज़ इस बॉन्ड के ऊपर अटैक करेगी, सॉरी ये वाला बॉन्ड इस कार्बन के ऊपर अटैक करता है, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और यहाँ से ये वाला वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और ये वाला जो दो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पे आ जाएंगे। क्या बनेगी स्ट्रक्चर जरा गौर कीजिए। यहाँ से पहले नंबर तो वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा OH2, वाटर की फॉर्म में एलिमिनेट हो जाएगा H2O। बाकी क्या बचा हमारे पास, ये वाली जितनी चीज़ बची है, यहाँ पे OH लगा हुआ है, CH2। अब ये आगे जाके इस कॉर्नर के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना लेगी, सही है। और यहाँ पे OH2, ये माइनस वाटर अभी रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा OH
ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बन गए, यहाँ पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। क्या चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ है ये यहाँ पे बाहर निकाल दिया, इस कोने पे जो हाइड्रोजन लगा हुआ था ऑलरेडी, सही है, उसको मैंने बाहर निकाल के लिख दिया। एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे होगा, और ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये वैसे का वैसा रहेगा, CH2OH। अब नेक्स्ट स्टेप में यही जो चीज़ बनी है हमारे पास, ये चीज़ में से -H+ साइन होगा। कौन सा? ये वाला। ये वाला जो बॉन्ड होगा इस H+ साइन का, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट होगा, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पे तो OH लगा हुआ है ऑलरेडी, यहाँ पे दरमियान में CH2, आगे फिर बेंजीन आ जाएगी। अब यहाँ पे बॉन्ड बन जाएगा, ये वाला बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, सही है, और कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर इस तरह की बन जाएगी, OH CH2OH, और यहाँ पे बॉन्डिंग दोबारा फिर डेवलप हो जाएगी। देखो हमारे पास किया गया है, सिंपल सा काम किया है, 2 मोनोमर को आपस में जोड़ा है, 2 मोनोमर को आपस में जोड़ा है। और इस प्रोसेस में पता क्या है कि मैं सिंपल बात कहूँ तो ये वाला एक मोनोमर है, अब मेरी बात को सुन लीजिएगा, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे OH लगा हुआ है, एक और मोनोमर है ये वाला, सेम एग्जैक्ट इसी तरह का, CH2OH और यहाँ पे। अब इस कोने पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, आपको इस चीज़ का पता है, ये वाला हाइड्रोजन ये वाला आपसे मिलते हैं और हमारे पास ये वाला प्रोडक्ट बन जाता है। भाई ये काम किया, मतलब यहाँ से एक मोनोमर से OH निकला है और एक मोनोमर से H निकला है, सही है, और हमारे पास ये वाली चीज़ है। और ये इस तरह कंडेंसेशन इनकी होती रहती है, और इनकी कंडेंसेशन होगी, कंडेंसेशन होगी, और हमारे पास बेकलाइट बन जाएगी। मतलब ये इस तरह आपस में एक एक करके जुड़ते जाते हैं और हमारे पास इस तरह बेकलाइट बन जाती है। ये अब मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, क्या काम होता है, ये इस तरह आपस में जुड़ते जाते हैं, बेंजीन या फिनोल के मॉलिक्यूल्स, और बेकलाइट फॉर्मेशन हो जाती है। क्या हो जाता है हमारे पास? बेकलाइट फॉर्मेशन हो जाती है। मैं पहले ये बेंजीन वाले मॉलिक्यूल बना लूँ। अब ना यहाँ मैं थोड़ा सिंपल करूँगा, मैं इसको इस तरह करके जोड़ूंगा। इस कोने का मतलब याद रखिए, इस कोने का मतलब CH2 ही है, सही है। तो मतलब ये जो CH2 बीच में बन रहा है ना, मैं इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये सेम काम यहाँ पे आएगा। ये एक कोने का मतलब एक CH2 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जुड़ा हुआ है एक CH2 यहाँ पे, सही है। और यहाँ पे CH2 के साथ हमारे पास क्या है जी, OH ग्रुप जुड़े हुए हैं। यहाँ पे OH ग्रुप आएगा, यहाँ पे OH आएगा, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, OH ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा, सेम काम OH ग्रुप यहाँ पे, OH ग्रुप यहाँ पे, OH ग्रुप यहाँ पे, और OH ग्रुप यहाँ पे, ठीक है। और इनके दरमियान में भी लिंकिंग डेवलप हो जाती है, इनके दरमियान में भी लिंकिंग डेवलप हो जाती है, सही। और यहाँ पे जो लिंकिंग डेवलप होगी CH2 के ज़रिए से, आपस में भी यहाँ से जुड़ जाते हैं, सही है। तो ये था जी हमारे पास नेटवर्क पॉलीमर्स। देखो अब यहाँ पे ये इस तरह का नेटवर्क बन गया और ये इस तरह काम चलता रहता, रुकता नहीं है, सही है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, इसको देख लीजिएगा। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुश्किल है, मैकेनिज्म वगैरह ज़हन में रख लीजिएगा, सही है। एक स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिएगा, सही है। ये बेकलाइट फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपने पहले पढ़ी हुई है। सिर्फ इस सब्जेक्ट से थोड़ा सा एक दफ़ा प्रैक्टिस जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, ये बात तो कन्फर्म है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये वाली पॉलीमराइजेशन कभी भी नहीं आपको आ सकती। बेसिकली स्टेप में याद रखा करो कि हुआ क्या है हमारे पास। यहाँ पे ये जब 2 मिलाए हैं, 2 को जोड़ा है, तो बेसिकली सिर्फ यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हुआ है। यहाँ पे पहले O के साथ OH के साथ H+ आगे जुड़ा, OH2 बन गया, यहाँ से वाटर निकला। तो पहले नंबर पर हमने क्या करना है, यहाँ से वाटर को एलिमिनेट करवाना है। फिर सेकंड नंबर पे हमने क्या किया जी, वाटर को निकाला यहाँ पे -H2O की फॉर्म में, यहाँ से, यहाँ पे बीच में मैंने रेज किया था, दोबारा लिखना भूल गया, -H2O की फॉर्म में यहाँ से वाटर निकाला है, ठीक हो गया।
तो इसके बाद यहाँ पे आपस में ये जुड़ते हैं और यहाँ से H प्लस साइन, क्योंकि H प्लस साइन शुरू में यूज़ हुआ था, लास्ट में वैसा ही का वैसा निकला, क्योंकि इस जो है यहाँ पे एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल हो रहा है। सही, रिएक्शन के शुरू में यूज़ होगा, रिएक्शन के लास्ट में वैसे का वैसा बन जाएगा। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हमने मुकम्मल कर ली है। लीनियर, ब्रांच चेन और नेटवर्क पॉलीमर्स, इनकी एक्सप्लेनेशन, इनकी कोई ना कोई रिएक्शन, हर चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इसका स्क्रीनशॉट फिर कह रहा हूँ लाजमी ले लीजिएगा। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। ये थोड़ा सा नज़र नहीं आ रहा, तो इसके नीचे वाली साइड पर OH ग्रुप लगे हुए हैं। सही है, इसके नीचे वाली साइड पर क्या लगे हुए हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें।